Hi guys, this message is especially for those who are going to sit in जी मेंस एग्जामिनेशन। ये मैसेज उन बच्चों के लिए जो जी मेन एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं जनवरी राउंड में फर्स्ट फेज में। ओके, दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र। जो टिप दे रहा हूँ ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हर हाल में जी मेंस के क्वालिफाई करने की गारंटी। क्या है ये? दिस इज़ द लास्ट 10 डेज टिप्स। ये आपका लास्ट में 10 से 12 दिन का जो टिप्स होता है, लास्ट 10 to 12 डेज टिप्स। दिस इज़ माय डियर। इस रूल को बोलेंगे ब्रह्मास्त्र रूल। क्या करते हैं? ये आपका पढ़ाई आपकी हो गई बच्चे, वैसे बच्चे जो 2 साल तक अपना पढ़ा, 2.5-3 साल तक पढ़ा या 1 साल की तैयारी की है ना, उन्होंने खूब कमा लिया। अब समेटने का टाइम आ गया। अब जो टाइम आया है, जो आपने कमाया है, जो आपने बनाया है, उसे समेटने का टाइम आ गया। अगर लास्ट में भी आप समेटने की तैयारी नहीं करते, लास्ट में भी आप कमाते रहते हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। आप थक जाओगे, कुछ होना नहीं है। तो समेटने का टाइम का सेंस क्या हुआ? बच्चों ने 2 साल आपने पढ़ाई की है, 3 साल पढ़ाई की है 13 वाले बच्चों ने, या जो अभी नए बच्चे, जो फ्रेश बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने केवल 1 ही साल तैयारी ठीक से की है। तो अमूमन मैं मानता हूँ कि लगभग 12 या 13 कॉपी टोटल हुआ होगा, हाँ या ना? मैथ में कैलकुलस की बात करें तो 2 कॉपी मिनिमम वहीं हो जाती है। फिर अलजेब्रा की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, ट्रागो की बात करें, वेक्टर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो 4 से 5 कॉपी हो जाता है कि आपका मैथमेटिक्स में। उसी तरह से सिमिलरली 4 कॉपी आपका फिजिक्स में, 4 कॉपी आपका केमिस्ट्री में हो जाता है। तो टोटल कॉपी कितने हो गए? 12 या 13 है ना, 12 से 13 कॉपी हो गया। इस कॉपी को तो आपने लिख लिया था, आपने रिवीजन किया नहीं किया पता नहीं। जिन बच्चे ने एक भी रिवीजन नहीं किया है उसका रिजल्ट कैसे होगा बच्चे? जब तक रिवीजन नहीं तब तक रिजल्ट नहीं। करना क्या है आपको? उस 12-13 कॉपी जो आपके पास है, अपने पास सारी किताबों को फेंक दीजिए आप। अब नया सीखने का टाइम नहीं है बेटे। अब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब नया सीखने का टाइम है ही नहीं। अब पुराने सीखे हुए को रिवाइज करने का, कलेक्ट करने का और उससे कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। तो आप क्या करेंगे? अपने उस 12 कॉपी को अपने टेबल पर रख देंगे, पुरानी कॉपी को सबको हटा देंगे, बाकी किताबों को हटा देंगे। अब नया न तो टेस्ट देना है, टेस्ट वो बच्चे दे सकते हैं जिनका 240, 250 किसी टेस्ट में आ रहा हो। अगर जो एकेडमी का टेस्ट देते हैं 240 प्लस नंबर आ रहा है, वैसे बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, उनको परेशानी नहीं होगी। वैसे बच्चे जिनका नंबर 140, 150, 160 आ रहा है, वो टेस्ट देख के अपना ख़राब करेंगे। उन्हें टेस्ट नहीं देना, बस अपनी कॉपी रिवाइज कर लो। ये मैं बोलता हूँ, कॉपी रिवाइज कर लो, रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो कॉपी में क्या करनी है? कैलेंडर बनाना है आपको। कैलेंडर बनाना कैसे है? ये हमने बना दिया 12 डेज का कैलेंडर। मान लो आपको टोटल पढ़ना है 12.5 से 13, 13.5 घंटे, तो लगभग 4 घंटे, 4 आवर्स, लगभग 4 आवर्स है ना, 4 आवर्स या 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ, 13.5 आवर, टोटल 12 घंटे या 13, 13.5 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटा मैथ में कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 1 निकालोगे, कॉपी नंबर 1 निकालोगे बच्चे आप। मैथ की कॉपी नंबर 1 निकालोगे। जहाँ तक हो गया इस 4 घंटे में, मान लो कि आपने 70-80 पेज कर लिया, 80 पेजेस देख लिए। अब इस कॉपी को बंद कीजिए। अब वहाँ से कॉपी के बीच में ऐसे आप बीच में फोल्डर लगा दीजिए, ऐसे फोल्डर लगा दिया। अब अगला जो है उठाइए फिजिक्स, आधे घंटे गैप के बाद फिजिक्स उठाएंगे, तो फिजिक्स में हो गया आपका कॉपी नंबर 1। कॉपी नंबर 1 जो है फिजिक्स का, यहाँ भी 80-90 पेज आपने पढ़ गया बच्चे। आप केवल रिवाइज करना है, हाईलाइट करना है, पेन लेकर बैठना है, ताकि चीज़ों को एनालिसिस करनी है, असेस करना है। उसी तरह से आ जाइए कॉपी नंबर 3 में, कॉपी नंबर 10 बच्चे C1 में आ जाइए। केमिस्ट्री की पहली कॉपी उठाइए, 80-90 पेज पढ़ेंगे तो 9 या 27 होता है, लगभग 300 पेज होते हैं एक कॉपी में। तो 300 पेज आपको पर डे पढ़ जाना है। 100 जो पेज आपका फिजिक्स में, 100 केमिस्ट्री में, 100 मैथ में। ऐसा नहीं कि 100 में बीच फोल्डर है, टॉपिक का बीच है तो ही रुक गए, टॉपिक को ख़त्म कर लो आप। वो 120 जाता हो, 130 जाता हो, है ये देखना है कि जो चैप्टर उठाया वो चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। हो सकता है किसी में 70 पेज पढ़ा, किसी में 80 पेज पढ़ा, किसी में 120 पढ़ा, तो लगभग आपको 300-325 पेज पर डे पढ़ जाना है। सिस्टमेटिक पढ़ना है ताकि आपको कलेक्शन, उसके फॉर्मूलाज कलेक्ट रहें, अप्लीकेशंस याद रहें। ऐसे करते करते डे 2, डे 3, डे 4 आते आते
12वें दिन आप पाएंगे बहुत सुकून मिलेगा और सारी कॉपी आपकी रिवाइज हो जाएगी। इस समय कुछ भी नया नहीं करने का। वैसे बच्चे जो गलत करते हैं इस समय भी नया पढ़ रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी नया आप पढ़ेंगे तो आपका वो नया फ़ायदा नहीं देना है, पुराना भी ख़राब हो जाएगा। नए लोग की से दोस्ती नहीं करने का, अभी पुराने जो रिश्ते हैं उसी को निभाने का है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करें, एक बार तो तसल्ली से रिवाइज कर लें तो बात बनेगी। तो अगर आपका नंबर 140 आ रहा है, आप ये करके देखो, ब्रह्मास्त्र रूल को लगा के देखो, आपका नंबर 180 190 पहुंच जाएगा। जिन बच्चे का 180 प्लस में आ रहा है वो 200 प्लस में आ जाएंगे, जिसका 200 के आसपास आ रहा है वो 240 250 में आ जाएंगे, 250 वाले भी 270 में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है। अगर आप ये ब्रह्मास्त्र रूल को आपने यूज़ कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो आप सफलीभूत हो गए। आपको सक्सेस लेने में कोई रोक ही नहीं सकता, आपका बेस्ट परसेंटाइल लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब क्या करना है, एक गलती और नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन मान लो 25 को है, तो बच्चे 25 को मॉर्निंग में सेकंड शिफ्ट अगर है तो सेकंड शिफ्ट में बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे एग्जाम है तो बच्चे सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे 2 घंटा पढ़ लेते हैं। वैसे बच्चे को हमने आज तक क्वालिफाई करते नहीं देखा। मैं तो देखता हूँ अक्सर कि बच्चे गार्जियन जो है बच्चों को लेके जाते हैं कार में और देखते हैं यार अभी एंट्री में दे रहे 1 घंटा, तो कार में ही बच्चे देखता हूँ मैं रिवीजन करते रहते हैं। आप किसी उस बच्चे को मिलते हैं, अगर वैसा है आप उसे बोल सकते हैं कि बेटा तेरा नहीं हो सकता, तेरा हो ही नहीं सकता। और सच्चाई है उस बच्चे का कहीं नहीं होना, कहीं नहीं होना, क्योंकि वो बच्चा प्रेशर में आ गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसी मुश्किल आए। तो बच्चे एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। अब 2 साल में नहीं पढ़ पाए तो आखिरी में क्या कर लेंगे आप। अगर 2 साल में ठीक से पढ़ा है, आखिरी दिन जितना कूल रहेंगे उतनी भूल कम होगी, जितना कूल रहेंगे उतनी भूल कम होगी। तो करना क्या है, 25 को अगर एग्ज़ाम है तो 24 नाइट को रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे के आसपास में भर पेट खाना है, एकदम ठांस लेना है और सो जाना है। भर पेट खाना खाना है और सो जाना है। एक अच्छी सी नींद 7 8 9 घंटे की लेनी है। सुबह उठिए 5 बजे 6 बजे उठते हैं, उठिए आप, स्नान कीजिए, अपना जो कॉपी, अपना जो पेन है, अपना जो एडमिट कार्ड है, सबको साथ रखे रहिए, पहले से चेक कर लीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, कुछ छूटा तो नहीं, और सीधे आप सेंटर की तरफ भागिए। सेंटर पे 1.5-2 घंटा पहले पहुंच जाइए ताकि परेशानी आपको नहीं हो। नहीं तो वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ बच्चे लेट से निकलते हैं, जाम में फंसते हैं और फिर वहाँ जाने में परेशानी आती है। ठीक एग्ज़ाम टाइम में पहुँचते हैं तो गेट वाले दरवान से भी उनकी जिल्लत होती है, उनकी परेशानी होती है, लड़ाई होती है। तो वो बच्चे जब प्रेशर में आते हैं उनके एग्ज़ाम में फ़र्क पड़ता है। तो जितना कूल रहेंगे उतना अच्छा, जितना कूल रहेंगे उतना अच्छा। इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र रूल। ये करके देखो आप, ये 12 दिन केवल 12 कॉपी, 12 दिन 12 कॉपी करके देखें, आपको आईआईटी में मेंस में क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। अब कैसे करना है, एक चीज़ और, अब कैसे करना है, एक दूसरी बात मैं बोलूँ आपको, क्या करना, कैसे परसेंटाइल लाएंगे। 120 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका परसेंटाइल बनता है 90। 120 मार्क्स लाते हैं तो आपका परसेंटाइल 90 पॉइंट समथिंग में आ जाएंगे आप। अगर आप 150 आते हैं, अगर 150 में नंबर में आते हैं, अगर आपका मार्क्स 150 प्लस है तो परसेंटाइल आपका 94 के आसपास आएगा। अगर आपका 160 के आसपास में है तो परसेंटाइल आपका 95% पे परसेंटाइल पे आएगा। अगर आप 200 नंबर प्लस में है तो परसेंटाइल आपका क्या है, 99 के क्लब में आप घुस जाते हैं। आपका 200 प्लस मार्क्स है तो 99 परसेंटाइल में आप एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब कैसे आएगा 200 नंबर, 200 नंबर लाने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कुछ नहीं करना, यहाँ 80 ले आओ, यहाँ 60 ले आओ बच्चे। देखो तो 200 नंबर आगे कि नहीं आगे, आ गया ना। अब केमिस्ट्री में 5 नंबर कम कर दोगे तो फिजिक्स में, मैथ में 5 बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम इतना का जो है काम आसानी से कर सकते हैं। 60 मार्क्स तो आ ही सकता बच्चे। मान लो एवरेज 60 ले लिया हमने, 60 फिजिक्स में, 60 केमिस्ट्री में, 60 मैथ में, तो 180 मार्क्स का मतलब हो गया, 180 प्लस का मतलब हो गया 98 प्लस परसेंटाइल आपके पास, आपको मार्क्स आ जाएंगे। 98 परसेंटाइल में आप क्लब में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। आपने पहले कहा 200 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो, 200 प्लस नंबर आते हैं तो आप 99 क्लब के मेंबर बन जाते हैं।
99 परसेंटाइल क्लब के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना बच्चे, मैं आपका सेकंड फेब से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस का, स्पेशली फॉर एडवांस। ये गारंटेड बैच ये गारंटेड बैच है, नहीं हुआ तो डबल पैसे वापस, नहीं हुआ तो डबल पैसे वापस। ये गारंटेड बैच है, सेकंड फेब से एडवांस के लिए स्टार्ट होगा। लगभग आपका 60 डेज का कोर्स है। स्पेशल हाई लेवल क्वेश्चन, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, लगभग आपको 800 से 900 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जहां से 40-50% को क्वेश्चन हर साल सिमिलर या सेम IIT में आ जाता है। तो ये आपका जो है सेकंड फेब से हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। नंबर नोट कर ले, 800-300-7024 ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। कौमार्या मनोज सर, KM सर, है ना, कोटा वाले, ऐसे लिख सकते हैं आप। 800-300-7024 ये दिस इज माय नंबर ऑफ कम्युनिकेशन माय डियर। तो यू जस्ट कॉल मी आफ्टर गेटिंग मिनिमम 150-140 नंबर, मिनिमम 140-150 नंबर अगर आता है आप मुझे कॉल करें और नए बैच में अपने आप को रिजर्व कर लें। ये गारंटेड बैच है, इस बैच से, ये गारंटेड बैच है, इस बैच से हर हाल में रिजल्ट की गारंटी, रिजल्ट की गारंटी। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो 100% नहीं, डबल पैसे वापस। थैंक यू माय डियर। ब्रह्मास्त्र जो रूटीन है, शेड्यूल है, इसे अपना लोगे, लाइफ आपको आपको अपना लेगा, आपको अपना लेगा। अगर आप ब्रह्मास्त्र रूल को अपना लोगे तो मैंने पहले कहा लास्ट टाइम में, समय कम है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर अभी नए नए क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे, टेस्ट में देना शुरू करोगे, या अभी भी आप नया नया चीज़ पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं होना, वो आपका लॉस चला जाएगा बच्चे, लॉस चला जाएगा, ध्यान रखना। अब वही पढ़ना है। मान लो कि आपका 12-15 चैप्टर ही कमांड है। अरे यार 15 चैप्टर में 18 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 18 थी 54, कितना हो गया, 54 हो गया, 54 क्वेश्चन हो गए तीनों मिला करके। तो 4 या 12, 5 या 15, देखो तो कितना हुआ, 54 का मतलब कितना हुआ, 162 नंबर आ गया ना। तो आपका हमने कहा 5 या 15, सॉरी 520, और यहाँ हो गया 4-5-20। अरे यार कितना हो गया, 220 नंबर आ गया, 99 प्लस 99.2 में आ गया। अब तो अगर आपका 18 क्वेश्चन भी बन जाता है, अगर आप मात्र 14-15 चैप्टर को ही फोकस करते हो तो भी आप 99 क्लब में आसानी से आ जाते हैं। बट कुछ परेशान आत्मा है भाई साहब, वो तो अभी भी पढ़ेगा नया नया चीज़। सर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर करा दो सर प्रोबेबिलिटी करा दो सर, मुझे वेक्टर 3D करा दो सर। अरे भाई जो पहले नहीं 2 साल में अपना नहीं हुआ, लास्ट में अपना होगा क्या? नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। सी यू ऑन 2nd Feb। थैंक यू।